हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला आया था उसकी ऑर्डर कॉपी सभी ने रीड कर लिया होगा। एंड मैंने भी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कल रात में ही मैंने सोचा कि वीडियोस लेकर आते हैं, बट इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी थी कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है जो कि आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं कि क्या हो सकता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या सच में 2 महीने में हो जाएगा, तो फिर हम कैसे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिकॉज हमारा अभी कॉलेज नहीं कंप्लीट हुआ है, हमारा सीटेट नहीं क्लियर है, यूपी टेट, अदर स्टेट वाले शामिल हो जाएंगे। और एक और क्वेश्चन ये आ रहा था कि 27,000 में क्या होगा। इसमें तो ऑलरेडी शिक्षा मित्र को वेटेज मिल जाएगा, वो आधी सीट खत्म हो जाएगी। कुछ सीटें आप जानते ही हो कि क्या ही हो जाता है उसका मतलब, वो तो कुछ लोगों के लिए ही रिजर्व हो जाती हैं। एंड बचा कुछ थोड़ी बहुत सीटें, तो उस पर तो टॉपर वालों का ही हो जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट्स का क्या होगा। इतने सालों के बाद आई है भर्ती, इसमें अदर स्टेट वाले भी शामिल होंगे। फॉर्म की संख्या आपको पता है 10 लाख हो जाएगी, उसमें 27,000। सोचिए, गवर्नमेंट ने खुद जो है आपको पता ही है कि हलफनामा लगाया था 51,000 का कि इतनी हमारे पास वैकेंसीज है। इसको भी एड ऑन करना चाहिए। 5 सितंबर को इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप सभी इसमें जरूर शामिल होना अगर सच में सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हो। अदरवाइज ये बस नाम की वैकेंसीज होगी, सिलेक्शन भी आपको पता है किनका होगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले, यूपी टेट, सी टेट, बीएड वालों के लिए भी वैकेंसीज आनी चाहिए, जो जो आपके मैसेज आए हैं ना, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ये वैकेंसीज की बात हो रही है 68,500, जो कि इतनी पुरानी है। सोचिए, अब जाके इसका फैसला आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, बट इस पर इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि गवर्नमेंट की मैं ट्विटर वगैरह अभी चेक कर रही थी, तो 69,000 पे उन्होंने ट्वीट किया था। अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। साथ में जब तक कुछ ऑफिशियली लिखित में चीजें नहीं आएंगी ना, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि 2 ही महीने में हो जाएगा। अब ये वैकेंसीज 68,500, आपको पता है ये 40-45 का जो है उस पे कट ऑफ था। मतलब कितने पे ही आपका अगर आप हैं तो आप पास माने जाएंगे। और उसमें रिटर्न एग्जाम था, तो उसमें से 40 से 45 ही सीटें भर पाई थी, बाकी की सीटें खाली रह गई थी। डिमांड ये थी कि 30 या 33 कर दीजिए, इसको खारिज कर दिया गया। तो आप सोचो, 68,000 में से 40 से 45 सीटें भरी गई, 27,000 सीट खाली रह गई। 27,000 सीटों को नहीं भरा गया। जब ये कोर्ट ने पूछा तो राज्य सरकार के द्वारा अपना पक्ष ये रखा गया था कि बहुत सारे मुकदमे थे जो कि लंबित होने के कारण हमने भर्ती नहीं कराया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट बार बार, आपको पता ही है, अनुपात समानुपात, टीचर सरप्लस है, इसकी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि अब कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्या अब आपके पास टीचर सरप्लस नहीं होंगे, जब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि भाई भर्ती करा दो। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है, मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज, र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि भाई 2 महीने में ही होगी। देखिए, कोर्ट ने ना प्रेशराइज नहीं किया गवर्नमेंट को, बाउंड नहीं किया है। ये चीज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी। कोर्ट ने ये कहा है कि जो 27,000 की सीटें बची हुई हैं, आप इस पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने का जो डिसीजन है वो 2 महीने के अंदर लीजिए। ठीक है, और अगर आप नई शिक्षक भर्ती नहीं कराएंगे कोई कानूनी बाधा होने के कारण, तो आपको इसका रीजन न्यूज़पेपर में पब्लिश करके बताना होगा, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि अच्छा इस वजह से भर्ती नहीं आ रही है। ये बोला है, ये नहीं बोला है कि आपको हर हाल में कराना है, 2 महीने के अंदर कराना है। कोर्ट ने बाउंड नहीं किया है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षा भर्ती कराती है कि नहीं कराती है, और अगर नहीं कराती है तो भाई आप रीजन आपको पब्लिश करना होगा। ये बोला है गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने। तो मुझे नहीं लगता है कि, अभी आप देख ही सकते हो, 69,000 भर्ती का भी मान ही लिया है गवर्नमेंट ने, और मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई कर देगी कि नहीं भाई हम नहीं कराएंगे और न्यूज़पेपर में निकालेंगे। फिर बहुत सारी, आपको भी पता है, फिर स्टूडेंट्स और भी लोग जो है इस चीज़ का विरोध भी करेंगे कि जब है सीट तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही है कि 2 महीने में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बताओ, बैचेस भी बन चुके हैं। तो इन सब चक्कर में ना पड़ो। कोर्ट ने बाउंड नहीं किया है। हाँ, कोर्ट ने बोला है कि आपको कराने का डिसीजन लेना है, और अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप इसके बारे में न्यूज़पेपर में बताइए। ये चीज़ हो गई। और हाँ, ये उस समय की जो वैकेंसीज है, उसमें जो लोग उस समय वाले जो भी स्टूडेंट शामिल होंगे, उनको एज वगैरह में छूट कर देने की भी बात की गई है। कोर्ट ने बोला है कि आपको उनको लाभ देना होगा एज में। चलो, ये सारे मामले समझ में आ गए। अब क्या सच में 2 महीने के अंदर भर्ती हो जाएगी। देखिए, कोर्ट के बहुत सारे आदेश आते हैं, आपको भी पता है कि कितना उसको फॉलो किया जाता है, और इतना जल्दी करना तो इम्पॉसिबल ही है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ही नहीं बने हैं, अभी उनकी तैयारी ही नहीं हुई है। अभी पुरानी 2 साल वाली भर्ती जो फॉर्म भरा लिए गए हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो एग्जाम ही नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी यूपी टेट एग्जाम से पहले एक यूपी टेट होना चाहिए। देखिए, यूपी टेट और सी टेट, कई बार सी टेट थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ हो जाता है, इस वजह से नहीं निकल पाता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि यूपी टेट और सी टेट में से अलाउ कौन होंगे। दोनों होंगे।
अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपको पेपर 1 पास करना होगा। अगर आप जूनियर के लिए जा रहे हैं तो आपका पेपर 2, चाहे आप यूपी टेट क्लियर कीजिए चाहे सी टेट। अब 2 महीने के अंदर भर्ती नहीं होने वाली है, तो जितने भी सी टेट दिसंबर वाले हैं, अगर बाद में वैकेंसीज आती है तो आप सभी शामिल हो जाएंगे। तो आपका फोकस तो यही होना चाहिए कि आप सी टेट क्लियर कर लो, क्योंकि अगर इनका मन किया तो ये यूपी टेट ना भी कराएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है, यूपी टेट सी टेट दोनों अलाउ होता है। अब बात यहाँ पर करते हैं अदर स्टेट का। तो जी हाँ, अदर स्टेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे पहले वाली वैकेंसीज में भी, कोई रोक टोक नहीं है। जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी बिहार में हो चुका है या कहीं दूर हो चुका है वो भी आएंगे, तो कॉम्पिटिशन तो वैसे भी हाई चला जाएगा, तो इसमें सभी को अलाउ है। दूसरी चीज की आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे बीएड वालों का क्या, क्योंकि उस समय बीएड वाले अलाउ थे, अभी बीएड वाले अलाउ नहीं है। तो देखिए मांग तो यही है भाई, आप बीएड वालों के लिए भी सोचिए, क्योंकि बीएड वाले बीएड करके ही परेशान है कि उनको कहीं एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा है। जूनियर की भी वैकेंसीज निकालनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में तो 25,000 से ज्यादा रिक्तियां खाली हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर सुपर टेट आता है पीआरटी का तो जूनियर भी आएगी, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो आपके लिए भी आएगा। बस आप अपनी तैयारी करते रहो। बैच वगैरह जो टीचर लॉन्च कर दिए हैं इसके चक्कर में ना पड़ना, आपको बेसिक किताबों से पढ़ाई करनी है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी यूपी टेट एंड सुपर टेट का, किस तरीके से आपको क्लियर करना है, क्योंकि बेसिक बुक से ही मैंने भी पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको अभी मैं बोलना चाहूंगी कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी ये किताबें ना बेस्ट होती हैं। अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपके पास हिंदी की, इंग्लिश की, जैसे हिंदी ग्रामर वगैरह ना यूपी टेट में और सुपर टेट में बहुत आता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ काफ़ी अच्छा खासा आता है, 20 नंबर का आता है सुपर टेट में। और यूपी टेट का तो मैथ आपने देखा ही होगा, अच्छा खासा लेवल का पूछता है। तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबों को पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, और बाकी तो 10-10 नंबर के आते हैं। लेकिन सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट यार हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसमें क्या ही बदलेंगे, वो तो आप कर ही सकते हो एससीईआरटी बुक से। ठीक है, तो सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में ये थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के वेटेज को बढ़ा दें, कुछ सब्जेक्ट्स के वेटेज को कम कर दें, ये हो सकता है। तो अदर स्टेट वाले भी शामिल हैं, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होगा ही, इतने सालों के बाद भर्ती आ रही है। बीएड वालों के लिए भी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। 27,000 में से ये मान के चलो, अगर जो भी वैकेंसीज आती है उसमें शिक्षा जो मित्र हैं उनको 25 नंबर का वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, क्योंकि उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपको कंपटीशन में अगर अपना प्लेस बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है, क्योंकि फ्रेश लोगों को, फ्रेश कैंडिडेट्स को कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा था कि ये जो शिक्षक भर्ती आएगी, क्या इसमें पुराने वालों को मौका मिलेगा? जी नहीं, इसमें सभी को मौका मिलेगा। ये बस ऐसा नहीं है कि 68,500 के अभ्यर्थियों को है, तो अगर बस उन्हीं के लिए तो आप उनको ऐसे ही नौकरी दे दीजिए, क्योंकि कितने ही बच्चे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये सभी के लिए है, सभी के लिए है, सभी को अपनी तैयारी करनी है। और बाकी इस पे आपके जो भी डाउट्स होंगे बताइएगा। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि 2 महीने का समय दिया गया है डिसीजंस लेने के लिए, ना कि एग्जाम कराने के लिए, क्योंकि 1-2 लोगों को मैं देख रही थी, वो वीडियोस आए मेरे पास कि उन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र ही दे देंगे। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, और ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब भर्ती कराएगी। 2 महीने के अंदर डिसीजंस ले लेगी, फिर आपको पता ही चल जाना है, तब तक आपका सीटेट दिसंबर भी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब सीट एड ऑन हो जाएंगी 80,000 के आसपास जब भर्ती आएगी, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है भाई, क्योंकि 27,000 में तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, तो चलिए बस ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या 2 महीने के अंदर ये डिसीजंस ले लेंगे? क्योंकि इतना इनका काम डिले होता है, आप देख ही सकते हो। जो फॉर्म भरा जा चुका है उसका एग्जाम तो इन्होंने लिया नहीं अभी तक, वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और यूपी टेट भी कराना चाहिए सुपर टेट के पहले, ताकि जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है वो यूपी टेट तो पास कर लें। अब देखते हैं क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।